के शर्मा, अब आप आइए। के शर्मा, और जरा बताइए ये वोटिंग परसेंट कम क्यों हो रहा है? के शर्मा, कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, बिहार में कम हुआ, उत्तराखंड में कम हुआ, राजस्थान में कम हुआ, एमपी में कम हुआ, तमिलनाडु में कम है। देखिए ऐसा है मानक जी की ये मिली जुली स्थिति है। कुछ राज्यों में काफ़ी आगे मेरे वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़े हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, आपके मध्य प्रदेश में या विभिन्न अन्य राज्यों में है। कुछ जगह कम भी हुई। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, ये कोर वोटर, ये वोटर, ये सब, ये तो वो पार्टी करने वाली है जिसके पास 0 सीट है। अब बातें तो इतनी बड़ी बड़ी है इनकी कि पूछिए मत। देश में कुल 28-30 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, 543 में। अब बातें इनकी देखो तो पूरा देश बदल डालेंगे और पता नहीं क्या कर डालेंगे, 1 करोड़ नौकरी भी ला देंगे। पूरी सीट में 5% सीट भी लड़ते नहीं है ये, लेकिन बातें डींगे हाँकना तो इनसे सीखिए। इतनी भी हैसियत नहीं है कि बिहार के बाहर 1 सीट चुनाव लड़ जाए। तो ये हैसियत वाले लोग से मैं क्या, इनकी बातों पर क्या तर्क करूं। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूं। मैं इस चुनाव में एक गंभीरता की ओर जो है आपका ध्यान लाना चाहता हूं। परिस्थिति क्या है, 8 जो है उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुए। यहां सपा के भी प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं। पहले चरण का चुनाव हो गया, 1 महीने से ज्यादा चुनाव प्रचार हो गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर एक सभा नहीं कर पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या गंभीरता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर एक सभा नहीं कर पाए, दिल्ली के बगल में एक जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मात्र कर पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनता का सामना करने के अभी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। और अखिलेश यादव को इस बात का कहीं डर है कि राहुल गांधी यदि मेरे उसके प्रत्याशी के मंच पे चढ़ गए तो बचा कुछा वोट भी चला जाना है। ये तो हालात है। अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में 6 सीटों पर चुनाव हुए, राहुल गांधी एक सभा नहीं कर पाए हो, मध्य प्रदेश एंट्री नहीं किए। महाराष्ट्र के अंदर में जो चुनाव हुए हैं 5 सीटों में, कहीं आपने एक किसी गठबंधन का कोई एक सभा देखा? कोई सभा आपके संज्ञान में आया? मैं ऐसे विभिन्न राज्य गिना सकता हूं जिनमें चुनाव हुए, प्रथम चरण के समाप्त हो गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो है 8 सीटों पर चुनाव हुए, और वहां आप रैली नहीं कर पा रहे प्रथम 1 महीना में। अखिलेश यादव की 2, मैं यदि गलत नहीं हूं तो 2 या 3 सभाओं से ज्यादा नहीं हुई है, मिनिमम 2 सभाएं हुई हैं। जबकि प्रधानमंत्री देश के 3-3, 4-4 सभाएं वहां कर चुके हैं। अब ये कहेंगे साहब इसलिए क्योंकि डर लग रहा है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आपके सारे नेता जा रहे हैं। अरे आप जनता से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि आपकी रैलियों में संख्या नहीं आएगी, एक्सपोज हो जाओगे। फुल टॉस ले ली आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये जो मैंने एक पूछा कि ये वोटिंग परसेंट कम क्यों हुआ है, आपके लिए तो बड़ा आसान सवाल था ये। आपको ये कहना चाहिए था लोग सरकार नहीं बदलना चाहते, लेकिन आप उसमें जा ही नहीं रहे। वाकई वोटिंग परसेंट कई राज्यों में पढ़ाने लगे। सर मैं उस पे, आपने शुरू में ही जब आपने अपना विश्लेषण सुनाया उसमें आपने बड़ी स्पष्टता से आपके करोड़ों दर्शकों को बताया कि वोट ज्यादा होने या वोट कम होने से उसके परिणाम अलग अलग नहीं। मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कहना चाहिए। और कहना क्या, मेरे पास फीडबैक है मेरा उसका कि मेरा कोर वोटर किस तरह से निकला है, क्योंकि हम तो बूथ स्तर पर काम करने वाली पार्टी है। हम तो अपना फीडबैक वहां से लेते हैं। मानक जी ने बोला इनके तो बूथ स्तर पे लोग भी नहीं है। वाह भाई। तो हालात ये है कि हम परिस्थिति को अच्छे से समझते हैं, लेकिन मैं उस बात पे नहीं, मैं उस मूल बातों पे आ रहा हूं कि आज विपक्ष की हालात क्या है। विपक्ष जो है न मुद्दे खड़ा कर पा रहा है, न जनता का सामना कर पा रहा है। इसके नेता रैली नहीं कर पा रहे। ओके, पहले दौर का फीडबैक आप बता रहे हैं, आप जीत रहे हैं। इनके सामने तो जरा दूसरे राउंड का बता दीजिए। राहुल गांधी को वायनाड में हरा देंगे आपको, मैं ये भी बता शशि थरूर को हरा देंगे क्या? हाँ, वायनाड की स्थिति ये है मानक जी कि राहुल गांधी इतने दिनों में सिर्फ वायनाड में ही 5 से 7 दिन लगा चुके हैं अपना। क्यों लगाना पड़ रहा है उनको? इसलिए लगाना पड़ रहा है कि वायनाड की जनता अब स्पष्टता से विरोध कर रही है, और डर के मारे आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी वायनाड में अपना झंडा नहीं लगा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग की लोगों का, उनके जो जिसने समर्थन दिया है वो तिरंगे से नफरत करते हैं। उस डर के मारे से 102 पहले दौर की सीटें, पहले राउंड की 102 में से कितनी जीत रहे हैं, कुछ तो बताइए। आपका तो बूथ लेवल से फीडबैक आ रहा है। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, सुन लीजिए। 102 में पिछली बार बीजेपी 40 सीट जीती थी।
आज मैं आपको आंकड़े नहीं कह रहा हूं, आंकड़े में प्रोडक्ट भी मुझे करने का, 400 एक पार प्रवक्ता होने कहते के तो नाते आंकड़े मैं कहाँ कोई से भविष्यवक्ता नहीं बता तो हूं नहीं सकते। ये इनकी तरह मानक भाई, तोता छाप लोगों की 400 तरह। पार का मैं नारा बैठ के देते हैं, यहाँ तो पर आंकड़े नहीं बैठा करूं बताएंगे। कि इतना हार जीत रही रहे है हैं। अभी तो मैं सुन रहा था उनको, आपके आप अखिलेश तो यादव 400 को, पार का नारा देते पिछले थे। विधानसभा में कहते थे कि 400 सीटें जीतेंगे, हाँ। 423 उसमें 403-4 में वो 400 से ज्यादा सीट जीत रहे थे। आज भी मैं सुन रहा हूं उनको कि 79 बोल रहे हैं, एक सीट पता नहीं किसके लिए छोड़ रहे हैं। तो मैं ये इस तरह के मैंने भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं चलिए, कि मोदी जी को हम झूठा बोल दिया जो उन्होंने। जितनी सीटें जीते हैं इससे 1.5 गुना सीटों पर जाएंगे। ओके ओके, निश्चित ऑल तौर राइट। हर्षवर्धन और ये मैं त्रिपाठी, बहुत आशा के एक साथ छोटा सा इसलिए कह रहा हूं विश्लेषण क्योंकि विपक्ष हर्षवर्धन के लोग त्रिपाठी जान का। चुके हैं कि हाँ। निकल के वोट दे के इनको कोई जिताने वाला ठीक है, नहीं। ओके।